अच्छा, प्रोबेबिलिटी की जो मल्टीप्लिकेशन रूल्स होते हैं ना, उसमें 2 किस्म की बातें डिस्कस की जाती हैं। एक होते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स और एक होते हैं डिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स वो होते हैं जो मतलब बिल्कुल एक दूसरे पे असरअंदाज नहीं होते। फॉर एग्जांपल आप नीचे वाली एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि एक अन कहते हैं बॉक्स को, जिसके अंदर 3 रेड बॉल्स हैं, 2 ब्लू बॉल्स हैं और 5 वाइट बॉल्स हैं। यानी 5, 8 और 10, टोटल 10 बॉल्स हुई हमारे पास, ठीक है। अब उसमें से वो कहता है कि अ बॉल इज़ सेलेक्टेड, यानी हमने एक बॉक्स में बॉल्स हैं 10 बॉल्स, उसमें से हमने उसमें 3 रेड हैं, 2 ब्लू हैं, 5 वाइट बॉल्स हैं। हमने उस बॉक्स में से एक बॉल उठा ली, उसके बाद उसका कलर नोट कर लिया और दोबारा वही बॉल डब्बे में वापस रख दी, बॉक्स में वापस रख दी, रिप्लेस, ठीक है ना। और उसके बाद हमने सेकंड एक्सपेरिमेंट किया, दोबारा से एक बॉल निकाली, उसका कलर नोट किया और वो रख दी वापस। अच्छा, इंडिपेंडेंट इवेंट की निशानी ये होती है कि उसमें हमेशा आपको ये रिप्लेस्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल नज़र आएगा। जहाँ पे आपने एक्सपेरिमेंट के दौरान एक काम किया, वापस रिप्लेस किया उसको, वो इंडिपेंडेंट इवेंट होगा। अच्छा, अब स्टेटमेंट की तरफ दोबारा वापस आएँ, तो उसने हमने एक बॉल निकाली, इसका कलर नोट कर लिया और वापस रख दी डब्बे में, फिर दूसरी बॉल निकाली, फिर उसका कलर नोट किया। ये हमारे टोटल नंबर पे तो कोई फ़र्क नहीं ना डाल रहा, टोटल नंबर तो सेम ही है। 10 बॉल्स थी हमारे पास पहले, उसमें से एक बॉल निकाली, उसका कलर नोट करके वापस रख दिया, तो दोबारा 10 बॉल्स पूरी हो गई। टोटल नंबर पे जब कोई फ़र्क नहीं डाल रहा तो वो इंडिपेंडेंट इवेंट होगा। अब वो आपको सवाल इस तरह से देता है, इस तरह की स्टेटमेंट देगा, वो कहता है जी, क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों ब्लू बॉल्स थी? तो हमारे पास ब्लू बॉल्स की क्या प्रोबेबिलिटी है जिस टाइम पहले, अच्छा चलें इसको हम ना अटेम्प्ट वाइज करेंगे सॉल्व। यानी हमने पहली अटेम्प्ट की, बॉल निकाली, बॉल निकालने पे टोटल आउटकम्स हमारे पास हैं 10। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि ब्लू बॉल होगी? तो ब्लू बॉल हमारे पास 2 हैं, तो इसको हम लिखेंगे 2/10। उसकी वजह ये है कि हमारे पास टोटल 2 ब्लू बॉल्स हैं, तो हमारे पास चांस यही है कि ये 2/10 चांस है हमारे पास कि ब्लू बॉल निकलेगी। ये पहली अटैम्प्ट थी। हमने बॉल दोबारा रिप्लेस कर दी, मल्टीप्लिकेशन का है ये केस। हम इसके बाद दोबारा अगले दूसरी सेकंड अटैम्प्ट पे आ गए, टोटल बॉल अगेन हमारे पास 10 ही है। अब अगेन वो कहता है कि सेकंड बॉल भी ब्लू बॉल ही है, तो हमारे पास चूँकि दोनों दोबारा वही चांस है कि 2 बॉलें हैं, तो 2/10 का चांस होगा हमारे पास। ये आप और इसको हम इक्वल्स करेंगे तो 4/100 हो जाएगा। अब इसके पीछे ये देखिए ना, हमने पीछे कार्ड वाली भी एग्जांपल की थी, या जो भी पीछे एग्जांपल हम करके आए हैं, तो उसमें हमने ये मतलब इसी तरह ही है ना कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी होती है, वो बेसिकली प्रोबेबिलिटी हमारा चांस होता है। तो वो टोटल नंबर्स पे से हमारा जो इवेंट होता था, हम उसको इसी तरह ही डिवाइड करते थे। तो ये प्रोबेबिलिटी बेसिकली हमें ये चांस शो कर रहा है कि 10 में से 2 बॉलें ही हैं ब्लू, तो 2/10 का चांस है हमारे पास कि हमारे पास पहली अटैम्प्ट पे ब्लू बॉल निकल आएगी। दूसरी अटैम्प्ट भी सेम, क्योंकि हमने बॉल वापस रिप्लेस कर दी है, तो वो भी अगेन 2/10 का चांस है। अच्छा, इसी तरह ही अगली एग्जांपल पे आते हैं। वो कहता है कि एक ब्लू बॉल हो आपके पास सेलेक्ट और एक वाइट बॉल सेलेक्ट हो। तो हमारे पास पहली अटैम्प्ट है, सबसे पहले हमने निकाली एक, उसमें से हमारे पास निकल आया, फॉर एग्जांपल हमारे पास वो निकल आई पहली अटैम्प्ट के ऊपर ब्लू बॉल। तो अगेन सेम उसी तरह ही हम 2/10 लिख देंगे। अच्छा जी, अब मल्टीप्लाई आ गया बीच में। अच्छा, जो दूसरी अटैम्प्ट है हमारे पास वापस हमने बॉल रिप्लेस कर दी, तो दोबारा 10 आ गया टोटल नंबर। अब वो कहते हैं कि वाइट बॉल, तो वाइट बॉल के चांसेस हमारे पास ज़्यादा हैं, क्योंकि वाइट बॉल हमारे पास 5 हैं, तो वो हमारे पास ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसको यूँ ही मल्टीप्लाई करके लिख देंगे ऊपर 10/100, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे आ जाए। वो कहते हैं एक रेड बॉल है, एक ब्लू बॉल है, तो हमारे पास टोटल बॉल्स कितनी हुई? 10। इसमें से रेड बॉल कितनी है हमारे पास? क्या चांस है कि हमारे पास रेड बॉल निकलेगी? तो हमारे पास 3 रेड बॉल्स हैं, तो 3/10 का चांस है हमारे पास पहली अटैम्प्ट पे। अगेन हमने दोबारा वापस बॉल रख दी, दोबारा 10 बॉल्स पूरी हो गई हमारी। अब वो कहते हैं अगली अटैम्प्ट पे क्या चांस है कि आपके पास ब्लू बॉल निकल आएगी? तो हम ब्लू बॉल देखते हैं, हमारे पास टोटल 2 ब्लू बॉल्स हैं, तो यहाँ पे 2 का चांस है, विच इज़ इक्वल टू 6/100। मतलब अगर वो कहता, फॉर एग्जांपल हम इसी एग्जांपल में देते हैं कि पहली अटैम्प्ट पे वो कहता कि रेड बॉल निकली है, तो वो हमने लिख दिया 3/10। सेकंड अटैम्प्ट पे आ जाएँ, सेकंड अटैम्प्ट पे वापस हमने वो बॉल रख दी 10। अगर वो दोबारा कहता है जी दोबारा क्या चांस है कि आपके पास रेड बॉल निकले, तो अगेन सेम ही चांस है, क्योंकि हमने बॉल वापस रख दी है, तो अगेन रेड बॉल का सेम 3/10 का ही चांस है। तो ये आपके पास 9/100 हो जाएगा। तो ये इस तरह से सॉल्व होंगे। ये हो गया इंडिपेंडेंट। अभी इसी एग्जांपल में ही हम देख लेते हैं अगर डिपेंडेंट होता,
तो डिपेंडेंट के अंदर ये होता कि एक अनकंटेन्स 3 रेड बॉल्स, या चलिए मैं उसको आपकी नई स्टेटमेंट लिख के फिर समझाता हूँ आपको, ताकि इससे कन्फ्यूजन ना हो। अच्छा, डिपेंडेंट की अब एग्जांपल हम देख लेते हैं। अब डिपेंडेंट के अंदर देखें, सबसे बड़ी निशानी नॉट रिप्लेस्ड की आती है, यानी आप एक अटेम्प्ट करते हैं और ये वही सेम एग्जांपल है वो जो हमने पीछे अन और वो वाली की है, बॉक्स वाली जो है, वो सेम ये वही एग्जांपल है। अब उसमें फ़र्क ये और इसमें ये फ़र्क है कि हम उसमें बॉल निकाल लेते थे और उसको वापस बॉक्स में डाल देते थे। इसमें हम वापस नहीं डालेंगे, इसमें हम उसको साइड पे कर लेंगे। तो टोटल नंबर को भी इफ़ेक्ट करेगा, इसलिए इसको कहते हैं डिपेंडेंट इवेंट। अब स्टेटमेंट पे आते हैं, अगेन 3 रेड बॉल्स, 2 ब्लू बॉल्स एंड 5 वाइट बॉल्स। वो कहते हैं इफ़ अ बॉल इज़ सेलेक्टेड, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल वो कहता है सेलेक्टिंग 2 ब्लू बॉल, सेम वही है। तो पहली अटेम्प्ट में वो कहते हैं हमने बॉल सेलेक्ट कर ली, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहली अटेम्प्ट पे ब्लू बॉल निकलेगी? तो हमारे पास टोटल ब्लू बॉल्स 2 हैं, तो हम लिखते हैं 2/10। अच्छा, मल्टीप्लाई। अच्छा, सेकंड अटेम्प्ट में हमने उसको कहा कि नॉट रिप्लेस्ड। नॉट रिप्लेस का मतलब है कि 10 में से हमने एक बॉल निकाल के उसको साइड पे रख दिया है, तो पीछे हमारे पास फिर बच गई 9 बॉल्स। अब वो कहते हैं कि सेकंड पे आप दोबारा बताएंगे कितनी बॉल, क्या चांस है कि ब्लू बॉल। अब देखिए टोटल बॉक्स में हमारे पास 2 बॉल्स थी, ब्लू बॉल्स थी। पूरे बॉक्स के अंदर टोटल 2 ब्लू बॉल थी ना। अब पहले अटेम्प्ट में हमने एक बॉल निकाल के साइड पे रख दी, पीछे हमारे पास रह जाती है फिर एक ही बॉल रह जाती है, फिर पीछे 2 नहीं रह जाती। तो टोटल में से भी एक कम हो गई, और वो जो ऊपर हम लिखते हैं वो भी पीछे हमारे पास बॉक्स में एक ही ब्लू बॉल रहेगी, तो हमारे पास ब्लू बॉल निकलने का चांस भी 1/9 है। तो फिर इसको आप इस तरह 2/90, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से होगा। अगली एग्जांपल देख लेते हैं, थोड़ा मज़ीद क्लियर हो जाएगा। पहली अटेम्प्ट में वो कहता है कि पहली अटेम्प्ट में ब्लू बॉल निकलती है। पहली अटेम्प्ट में हमारे पास टोटल बॉल्स कितनी हैं जी? 10 बॉल्स हैं एक बॉक्स के अंदर। ब्लू बॉल्स हमारे पास 2 हैं। वो कहता है क्या चांसेस हैं कि पहली अटेम्प्ट के ऊपर आपके पास एक ब्लू बॉल निकले? तो वो हमारे पास चूँकि टोटल 2 ब्लू बॉल्स हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2/10। लेकिन वो रिप्लेस नहीं की जा रही वापस, तो सेकंड अटेम्प्ट में हमारे पास कितनी होंगी टोटल बॉल्स? एक कम हो जाएगी इसमें से, तो हमारे पास 9 रह जाएंगी। अगला उसने सवाल ये नहीं किया, अगला उसने कहा है कि सेकंड अटेम्प्ट पे क्या चांस है कि वाइट बॉल कितनी निकलेंगी? तो हमारे पास एक ब्लू तो निकल गया, लेकिन वाइट तो पूरी पड़ी हुई है ना डब्बे में, 5 की 5, तो ये 5/9 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर जो होता है वो 10/90 निकल आएगा, या इन अदर वर्ड्स 1/9। ठीक है, तो ये इस तरह से है। हम एक और एग्जांपल लेते हैं, कार्ड्स वाली एग्जांपल लेते हैं। ये कहता है इफ़ अ कार्ड इज़ ड्रॉन फ्रॉम अ डेक एंड नॉट रिप्लेस्ड, यानी हमने एक कार्ड्स का जो वो है सेट, उसमें से हमने एक कार्ड निकाल लिया, उस पे देखा क्या आया है और उसको वापस रख दिया हमने साइड पे। तो टोटल कार्ड्स हमें पता है हमारे पास 52 होते हैं। चलें सवाल भी देख लेते हैं। उसने क्या है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ क्वीन, यानी वो दोनों कार्ड्स पे क्वीन आएंगी। तो क्वीन हमारे पास वैसे नॉर्मल रूटीन में तो हमें पता है कि टोटल हमारे डेक ऑफ कार्ड के अंदर 4 क्वीन्स होती हैं, तो क्वीन की प्रोबेबिलिटी 4 और 52 होती है। अच्छा, अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले अटैम्प्ट में हमें पता है हमारे पास टोटल कार्ड्स 52 हैं, जिसमें से उसने कहा कि पहली अटैम्प्ट पे भी क्वीन निकलेगी, तो हमें पता है 4 और 52 हो गया, मल्टीप्लाई आ गया। अच्छा, सेकेंड अटैम्प्ट में हमने चूंकि यहाँ पे कहा है कि नॉट रिप्लेस्ड, यानी वो एक कार्ड हमने निकाल लिया, देखा क्वीन आ गया, क्वीन साइड पे रख दी, वो कार्ड साइड पे रख दिया हमने। अब पीछे हमारे पास 52 नहीं बल्कि एक कार्ड कम कर देंगे तो 51 कार्ड्स बचे। उस 51 कार्ड्स में से अब वो दोबारा पूछता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि क्वीन आएगी। अब 52 में से टोटल कार्ड्स में भी तो एक निकल गया, लेकिन क्वीन वाली में से भी तो एक निकला ना, मतलब टोटल 4 क्वीन थी ना, तो एक में हमने जब 52 कार्ड में से एक कार्ड ड्रॉ किया तो एक क्वीन निकल आई। तो टोटल कार्ड्स में हमारे पास क्वीन्स कितनी रह गई पीछे? 3 क्वीन वाले कार्ड रह गए। तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। तो ये 52 इंटू 51 जो भी आप मल्टीप्लाई करें, इसका आंसर जो आ जाता है वो इधर लिखें, वो इधर लिखें, ऊपर वाला न्यूमरेटर का इधर, डिनोमिनेटर का इधर, और आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपके पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स की आ गए, ओ सॉरी डिपेंडेंट इवेंट के। तो मेन डिफरेंस इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट में ये है कि जहाँ जहाँ आपका डिपेंडेंट आएगा वहाँ वहाँ आपका नॉट रिप्लेस्ड स्टेटमेंट में लिखा जाएगा, और जहाँ जहाँ आपका अपना इंडिपेंडेंट आता है वहाँ वहाँ आपके यहाँ पे रिप्लेस्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, जहाँ जहाँ इंडिपेंडेंट होगा। तो ये निशानी आपने याद रखनी है।